हेलो दोस्तों। मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मेरी वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि तारिक फ़तेह साहब कहते हैं कि अल्लाह का इस्लाम और है और मुल्ला का इस्लाम और है। तारिक साहब बुज़ुर्ग आदमी हैं, उनका मज़हब और तारीख़ पर बड़ा गहरा मुतालिया है और मैं उनके इल्म के रत्ती बराबर भी नहीं हूँ। सच बात तो ये है कि मैंने खुद ये बात नहीं सुनी कि उन्होंने कब, कहाँ और किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है कि अल्लाह का इस्लाम और है और मुल्ला का इस्लाम और है। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो किस इस्लाम को मुल्ला का इस्लाम कह रहे हैं और किस इस्लाम को अल्लाह का इस्लाम कह रहे हैं। अगर तारिक साहब ने ये बात की है तो फिर मुझे उनके इस्लाम से मुतल्लिक नॉलेज पर हल्का सा तरस आ रहा है। मुल्ला के इस्लाम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह के इस्लाम को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और इससे पहले कि मैं अल्लाह के इस्लाम से मुतल्लिक बात करूँ, तारिक साहब और उनके जैसी सोच रखने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। मोहम्मद के मरने के बाद अबू बकर खलीफा बनता है और अबू बकर के खलीफा बनते साथ ही मुसलमान आपस में ऐसे लड़ पड़ते हैं जैसे कसाई के फट्टे के सामने कुत्ते आपस में लड़ते हैं। जो लोग इस्लाम को छोड़ गए थे, मोहम्मद के मरते साथ ही उनको अबू बकर ने चुन चुन कर मरवा दिया। इस्लामी तारीख में रिदा वार के नाम से ये पूरी कैंपेन जानी जाती है। तो पूछना मुझे ये था कि अबू बकर ने कौन सा इस्लाम पढ़कर कत्ल करवाए ये लोग, अल्लाह का इस्लाम या मुल्ला का इस्लाम। फिर आगे चलकर खिलाफत की गद्दी के लिए मोहम्मद के अपने ही साथी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और चार में से तीन खलीफा कत्ल कर दिए जाते हैं। तो इन लोगों ने कौन सा इस्लाम पढ़ा था, अल्लाह का इस्लाम या मुल्ला का इस्लाम? चलें, मोहम्मद के साथियों को छोड़ें, अबू बकर को भी छोड़ें, मोहम्मद की अपनी बात करते हैं। मोहम्मद का किरदार, उसकी दौलत की हवस, उसके सेक्स के शौक़, उसका लौंडियाँ रखना, उसका यहूदियों का कत्लेआम करवाना, औरतें बेचकर तलवारें और घोड़े खरीदना, मोहम्मद के करतूतों की एक लंबी दास्तान है। तो तारिक साहब ये बता दें कि मोहम्मद ने ये सारे करतूत और गंदे काम कौन सा इस्लाम पढ़कर किए थे, अल्लाह का इस्लाम या मुल्ला का इस्लाम? चलें, अब चलते हैं अल्लाह के इस्लाम की तरफ। तारिक साहब हों या कोई और, इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि कुरान ही दरअसल अल्लाह का इस्लाम है। जैसा कि पहले ही मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि तारिक साहब ने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में की है। हो सकता है तारिक साहब को लगता हो कि ये जो दहशतगर्दी, ये जो टेररिज्म है, ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है। तो तारिक साहब को चाहिए कि सूरह बकरा की आयत 244 पढ़ लें, जिसमें लिखा है वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह वअल्लिमू इन्नल्लाह समीउन अलीम। सरकार, आपकी खिदमत के लिए मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन भी बता देता हूँ। और अल्लाह की राह में कत्ल करो और जान लो कि अल्लाह सुनता और जानता है। फिर आगे चलकर सूरह निसा की आयत 74 में अल्लाह का इस्लाम कहता है और उन्हें अल्लाह की राह में कत्ल करना चाहिए जो दुनिया की ज़िंदगी बेचकर आखरत लेते हैं, और जो अल्लाह की राह में लड़े फिर मारा जाए या जीत जाए, हम उसे बड़ा सवाब देंगे। तारिक साहब, इस आयत को ज़रा गौर से पढ़ें। इसमें अल्लाह का इस्लाम नहीं, बल्कि अल्लाह खुद कह रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी को OLX पे बेच दो, कत्लेआम करो, तलवारें निकालो, बंदूकें निकालो और कत्ल शुरू कर दो और सवाब कमा लो। फिर इसी सूरत की आयत 76 में अल्लाह का इस्लाम कहता है जो मोमिन हैं वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो काफिर हैं वो बुतों के लिए लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों का कत्ल करो और डरो मत, क्योंकि शैतान का दाव कमज़ोर होता है। अब यहाँ मरने, मारने, कटने, काटने की आयतें बताना शुरू कर दूं तो 400 से ज़्यादा आयतें निकल आएंगी। ये दो तीन आयतें आपको सिर्फ इसलिए बताई थीं कि आपको अल्लाह का इस्लाम थोड़ा सा समझ आ जाए।
اور اگر مزید تسلی نہ ہوئی ہو تو قرآن کی سورت نمبر 3 کی آیت 56، سورہ نمبر 3 کی آیت 151، سورہ 4 کی ورس 89، سورہ 4 کی ورس 95، سورہ 4 کی ورس 101، سورہ 4 کی ورس 104، سورہ 5 کی ورس 33، سورہ 8 کی ورس 12، سورہ 8 کی ورس 15، سورہ 8 کی ورس 39، سورہ 8 کی ورس 57، سورہ 8 کی ورس 67، اور سب سے مشہور والی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 پڑھنا مت بھولیے گا، کیونکہ وہ سب سے پرامن اور شانتی والی آیت ہے۔ پھر طارق صاحب کو اگر قرآن میں دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے نفرت کا پرچار پڑھنا ہو تو سورہ 3 کی آیت 110 کی آخری لائن، سورہ 56 کی آیت 12 سے لے کر 40 تک، سورہ 2 کی آیت 10، سورہ 2 کی آیت 99، سورہ 2 کی آیت 171، سورہ 3 کی آیت 73، سورہ 98 کی آیت 6، سورہ 8 کی آیت 55، سورہ 7 کی آیت 176، سورہ 7 کی ہی آیت 179، سورہ 9 کی آیت 28، سورہ 5 کی آیت 160، سورہ 5 کی آیت 60۔ کتنا بتاؤں؟ اللہ کا اسلام نفرت، دہشت گردی، عورتوں کی مار کٹائی، محمد کی سیکس لائف اور گندگی سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ طارق صاحب، اللہ کا اسلام تو اس سے، اگر یہ اللہ کا اسلام ہے تو سچی بات بتاؤں، اس سے گندی چیز پوری اس دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ملا کا اسلام کیا ہے؟ ملا بیچارے تو خود مدرسے کے لونڈوں کو ہی اپنی حوریں سمجھ کر ان کی چیر پھاڑ کر رہے ہیں، اس کی کیا بات کرنی۔ لیکن اگر آپ کو کہیں اچھے والا اللہ کا اسلام نظر آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آخری میسج، اسلام چھوڑیں، انسان بنیں۔